हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आपको पता है आपका मॉडल सेट आ गया। जो आपका जैक बोर्ड 2025 का 10th क्लास का एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल सेट आ गया दोस्तों। तो मैं भी देरी नहीं करूंगा दोस्तों, जैसे ही मॉडल सेट आया है मैंने आज देखा कि मॉडल सेट आ चुका है जैक बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मॉडल पे सेट अभी दोस्तों एक ही सेट आया है। बात तो सुना था न्यूज में कि 3 सेट का आएगा, लेकिन एक सेट का आ गया है। तो अब मैं आपको जल्दी से जितने भी मॉडल सेट आया है ना सबका पार्ट बाय पार्ट मतलब एक मॉडल सेट खत्म करके दूसरा मॉडल सेट करके 5 सब्जेक्ट का मॉडल सेट आपको कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। चलिए आज मैं आपको ना मैथ का मॉडल सेट बताता हूं दोस्तों कि आज आपको मैथ का मॉडल सेट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में कौन सा चैप्टर हटा था और कौन सा चैप्टर जो पुराना वाला चैप्टर था कौन सा क्वेश्चन उसमें ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको ना मैथ का क्वेश्चन जो है ना उसमें आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। 30 क्वेश्चन जो आती है ना मैथ का ऑब्जेक्टिव, आपको आज मैं वो 30 सॉल्व करवा दूंगा। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा ना उसमें मैं आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों, ताकि आपका जैक बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाए दोस्तों। चलिए अब मैं आपको ज्यादा देर नहीं करूंगा। और दोस्तों ये आपका रियल मॉडल सेट है दोस्तों, ये मत समझिएगा कि खुद से एडिट करके बनाया हुआ क्वेश्चन है। खुद से एडिट करके रहता तो प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है जैक, वही क्वेश्चन आप चाहे तो अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। चलिए अब मैं आपको जल्दी से ना मॉडल सेट मैथ का शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। जैक बोर्ड 2025 देख लीजिए, उसमें भी मॉडल सेट में भी लिखा हुआ होगा उसी का दोस्तों मैथ का। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर एक तरीके से बताता हूँ और शॉर्टकट ट्रिक में बताऊंगा दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको मैं आपको बनाकर भी बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैं आपको चलिए दोस्तों बताना शुरू करता हूँ। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा दोस्तों, आप पूरा देखिएगा वीडियो, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और फिर अपना अपना आंसर है ना जो मॉडल सेट में आंसर दिया हुआ है उसे मिला लीजिएगा। अगर वो मॉडल सेट में एक आध दो आंसर गलत भी होगा ना तो अभी मैं आपको बताऊंगा तो सही कर लीजिएगा। सही है तो अच्छी बात है। चलिए अब मैं बिना देरी किए हुए आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने वाला। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा 2025 मैथ मॉडल सेट 1। तो अब दोस्तों मैं आपको जल्दी से, अभी दोस्तों मैंने इसे प्री प्रिंट नहीं करवाया है, अभी मेरे मोबाइल पर ही मॉडल क्वेश्चन। चलिए मैं आपको जल्दी से करवा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब पर बता रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। अब ध्यान से देखिएगा बोर्ड को, ठीक साइड हो जाता हूं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है क्या, x स्क्वायर माइनस 27 का शून्य क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड में। देखिए दोस्तों मैंने इधर कर दिया हुआ है, मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया, मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। जैसे देखिए दोस्तों 1 नंबर में क्या पूछा है, x स्क्वायर माइनस 27 का शून्य पूछा है ना दोस्तों का शून्य। दोस्तों 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन के बाद में देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27 है ना इक्वल टू 0 कर दीजिए, कर दिए ठीक। एक्स स्क्वायर 27 उधर कर दीजिए, प्लस 27 हो गया ठीक। अब आप क्या कीजिए ना, ये जो रूट है ना हटेगा ना तो 27 पर आ जाएगा। अब बोलेंगे 27 का आपको तो वर्गमूल आता नहीं आता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, निकालने नहीं आता तो सिखा भी देता हूँ। 9 तिया 27, 3 तिया 9, कितना है दोस्तों 3 गुना 3 गुना 3 27 आया। लेकिन आपको क्या चाहिए, वर्गमूल में जोड़ा चाहिए। तो देखिए दोस्तों एक जोड़ा मिला और एक नहीं मिला। तो देखिए दोस्तों जिसका जोड़ा मिला ना उसको बाहर कर दीजिए और जिसका जोड़ा नहीं मिला ना उसको अंदर ही रख दीजिए। तो अब ये दोस्तों वर्गमूल है जो एक बार प्लस में भी आता है और एक बार माइनस में भी आता है। तो देखिए तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है दोस्तों 1 का बी हो गया, आप टिक मार लीजिए 1 का बी। 2 का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होंगे। मतलब बोला है दोस्तों ये बहुपद है ना x डैश y डैश पूछा है ना, इसमें क्या बोला है ग्राफ जो है x अक्ष को 3 बार काटता है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। देखिए दोस्तों 1 बार 2 बार 3 बार। तो इसमें पूछे शून्य कितना होगा दोस्तों, तो शून्य का मतलब दोस्तों कि x को कितना बार टच किया। तो देखिए दोस्तों कितना होता है 1 2 3 बार टच किया तो आंसर 3 ही होगा दोस्तों। आंसर दिया 3 दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आंसर कितना दिया हुआ है 3 दिया है ना, जल्दी से कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा देखता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों चलिए आपको तो क्लियर दिख रहा है।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। 3 में देखिए दोस्तों पूछा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने बोलेगा ना, तो हमेशा दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अनंत परिमेय संख्या कितना नंबर में ऑप्शन दिया है दोस्तों, देखिए तो 3 का डी नंबर। ये तो मैं आपको सीधा बता दे रहा हूं, 3 का डी नंबर हो गया दोस्तों, हो गया। अब मैं इसे मिटा दूं। अब मैं आपको 4 नंबर बताता हूं, मैं इसे रब कर देता हूं। आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है ना? अब मैं दोस्तों आपको 4 नंबर बताता हूं। 4 नंबर में पूछा है दो क्रमिक सम संख्याओं के HCF दोस्तों, क्या बोले, दो लगातार सम संख्या। तो सम संख्या कहां से शुरू होता है दोस्तों, 2 से, और लगातार पूछा है। तो ये दोनों का पूछा है HCF कितना होगा। तो HCF निकालना तो बहुत आसान है दोस्तों, देखिए 2 दूनी 4, कट गया। यहाँ क्या बचा दोस्तों, 2 बचा। तो HCF क्या है दोस्तों, 2 आया। तो देखिए तो दोस्तों HCF आपका 2 कितना नंबर पर दिया हुआ है दोस्तों, 4 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी 2। 5 नंबर का मिलाइए दोस्तों, जल्दी जल्दी। अब पूछा है दोस्तों दो चरों में एक्स वाई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के अधिकतम कितने हल संभव। दोस्तों पूछा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के अधिकतम हम कितने हल कर सकते हैं दोस्तों, a b c एक्स वाई। इसमें क्या होगा, एक्स वाई के हम अधिकतम कितने हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम x का जगह कुछ भी बैठा सकते हैं, 1 बैठा लीजिए, 2 बैठा लीजिए, 3 बैठा लीजिए, तो y का वैल्यू अलग अलग आता जाएगा। या फिर y का जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी बैठा लीजिए, तो ये भी अलग अलग आता जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसका हम अनगिनत हल निकाल सकते हैं दोस्तों। तो अनगिनत एरिया है दोस्तों ऑप्शन, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत। 6 नंबर दोस्तों, जल्दी जल्दी देखिए दोस्तों। दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, सही से देख लेता हूं एक बार आपको। हाँ दोस्तों आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, कितना नंबर है दोस्तों, सेक्शन 9। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। बोले असंगत समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। रुकिए तो दोस्तों मैं थोड़ा सा देख लेता हूं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। क्या बोला है दोस्तों कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पूछा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक कैसा होता है दोस्तों, समांतर रेखा होता है। कैसा होता है दोस्तों, समांतर रेखा। असंगत निरूपित रेखाएं कैसी होती है, यही पूछा है दोस्तों। तो आपको उतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती है, ऑप्शन नंबर बी। इसे मैं आपको रब कर देता हूं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, बी नंबर, समांतर। दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्या बोल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें पूछा है दोस्तों x का मूल्य क्या होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू निकालना है दोस्तों। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो जल्दी जल्दी हम लोग निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 तोड़ दिया। देखिए दोस्तों 2x प्लस एक्स 3x आ गया, टूट गया। कॉमन लीजिए दोस्तों, इससे कॉमन लीजिए, x प्लस 1 प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो तो दोस्तों क्वेश्चन सही है ना, देख लेता हूं। सॉरी दोस्तों यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं, पूरा मिटा देता हूं। देखिए x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों x माइनस 1 और x माइनस 1 और x माइनस 2, तो दोनों ले लेते हैं। x माइनस 1 कॉमन आ गया और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों x माइनस 1 भी 0 के बराबर है और x माइनस 2 भी 0 के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 और x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2, मतलब दोनों पॉजिटिव आया। तो देखिए तो दोस्तों इसमें से दोनों x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आया,
इसमें से क्या दोनों क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, तो देखिए दोस्तों ये तो दिया है 0, 0 तो नहीं होगा, बी दिया है -1, -1 तो आया नहीं, तो ये भी नहीं होगा, सी दिया है 2, 2 तो ऑप्शन नंबर सी 2 दिया है दोस्तों, ये वाला दिया है वैल्यू दोस्तों। अगर दोनों देता तो कोमा दे देता 1, 2, लेकिन एक ही दिया है 2, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों सी। 7 उतार लिया दोस्तों, जल्दी उतारे तो नंबर में आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ बोला है ना, दो विषम धनात्मक पूर्णांक का योग 290। विषम धनात्मक पूर्णांक दोस्तों मतलब जो 2 का टेबल में नहीं आता, जैसे कि x² मान लेते हैं और x+2 मान लेते हैं, जैसे ये 1 आएगा तो ये 2 1 3 हो जाएगा, तो विषम पूर्णांक हुआ, धनात्मक था इसलिए प्लस, इन दोनों के वर्गों का योग कितना दिया 290। यहाँ से हमको x का वैल्यू पता करना, और x का वैल्यू नहीं दोस्तों, ये जो दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक है उसको पता करना है। तो देखिए दोस्तों x² हो गया, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab हो गया इक्वल टू 290। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x² कितना आएगा दोस्तों 2x² आएगा, x² 2x² प्लस 4x प्लस 4, ये देखिए दोस्तों 290 इधर है, इधर कर देते हैं, 2x² प्लस 4x, देखिए तो दोस्तों घटा देंगे तो कितना आएगा 286, इन दोनों को दोस्तों घटाएंगे कितना आएगा 286 इक्वल टू 0। अब इसमें से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 2x, इसमें से क्या आएगा 2 × 2 2 4 × 2 3 × 6, तो देखिए दोस्तों कॉमन आ गया, तो जो 2 कॉमन है उसको दे दीजिए, खत्म हो गया। हमारे यहाँ बचेगा क्या दोस्तों, आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों आपको x का वैल्यू लेना है, x क्या लेना है वैल्यू। तो देखिए तो दोस्तों मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। 143 को दोस्तों ऐसा लेना है, जैसे देखिए 143 हम कौन सा दो संख्या को गुना करें जिसको जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, तो 143 आना चाहिए। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मान लीजिए 143 किसको गुना करेंगे, तो 11 और 13, 11 13 से कितना होता है दोस्तों 143 होता है ना, देखिए 11 13 143 होता है। अब इसी को देखिए दोस्तों 13 में अगर हम लोग 11 घटा देंगे तो बीच में 2 आएगा, 2 प्लस में है, मतलब 13 जो है प्लस में, 11 है माइनस में, इसी को हमको यहाँ बैठा देना, इसी को हमको यहाँ क्या करना है दोस्तों बैठा देना। जैसे लिखिएगा x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0 हो गया ना दोस्तों। अब कॉमन ले लीजिए दोस्तों, कुछ नहीं है x प्लस 13 कॉमन ले लिए माइनस 11, x प्लस 13 कॉमन ले लिए इक्वल टू 0। अब जो 2 को है गुणनखंड आप जानते हैं दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक को लिख दीजिए और ये वाला को इधर लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा, x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों -13 आया, और x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू दोस्तों कितना है 11। और याद है ना दोस्तों धनात्मक लेना, इसलिए जो नेगेटिव है ना माइनस वाला नंबर है ये आपका नहीं होगा, हमको लेके किसको चलना है प्लस का, तो प्लस का चल रहा है तो देखिए तो दोस्तों आपके 11 तो आ गया। और आपको अब इसको बैठा दीजिए इसमें, देखिए दोस्तों 2 धनात्मक पूर्णांक बोला था ना, एगो x बोला था और एगो x प्लस 2, तो 11 और 11 और 2 13। तो देखिए तो दोस्तों किस ऑप्शन में 11 और 13 दिया हुआ है 8 नंबर का, डी नंबर दोस्तों आ गया दोस्तों। कितना है दोस्तों डी नंबर, कितना दिया हुआ दोस्तों 11 और 13, मार दीजिए टिक। दिख रहा है दोस्तों आपको, मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं जी दोस्तों, आपको तो दिख रहा है। अब चलिए मैं आपको इधर रब कर देता हूं, या आपने देख लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब इसे रब करता हूं, अब मैं आपको 9 नंबर बताता हूं। चलिए 9 नंबर आपको क्वेश्चन लिखे स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया दोस्तों, मैं आपको इसे सॉल्व करके करते जा रहा हूं, बताता जा रहा हूं। क्या बोले यहाँ पर 4 को ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें से आपको बताना कौन सा एपी है। देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा 2 4 8 16 दिख रहा है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 1 3 9 27 दिख रहा है ना, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है -10 -6 -2 2 दिख रहा है दोस्तों, चौथा ऑप्शन दिख रहा है 1 4 9 16 25। अब दोस्तों एपी पहचानने का आपका एक ही तरीका है, सबका बीच अंतर देख लीजिए कितना कितना के बीच अंतर है। जैसे देखिए तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो दिया है 9 में 2 4 8 16, तो काम कीजिए पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ 2 4 8 16, एक बता रहा हूँ बना के, बाकी आप खुद कीजिएगा। देखिए दोस्तों 16 में एपी में क्या अंतर दिखना, सबका बीच अंतर देखिए बराबर है कि नहीं। देखिए दोस्तों 2 2 4 4 4 8 8 8 16, अंतर तो बराबर है दोस्तों, ये 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, 8 का अंतर है, तो बराबर है नहीं ना है, तो ये ऑप्शन खत्म। अब आपका एक और देखता हूं कोई वाला से, बी नंबर का देखता हूं। बी नंबर क्या है 1 3 9 27। देखिए दोस्तों
बी नंबर क्या होगा, 1 का बाद 3 है, 3 का बाद 9 है, 9 का बाद 27 है। ऐसे किस होगा दोस्तों, सबके बीच बराबर अंतर तो ये नहीं, तो ये भी खत्म। सी का दोस्तों क्या दिया है दोस्तों, -10 -6 -2 -2, -10 -6 -2 2। अब इनके बीच देखिए दोस्तों, इसका बीच आप कैसे पता कीजिएगा के अंदर, तो एक काम कीजिए आप ना लास्ट से इसको घटा के लिखिए, 2 है ना, अब आप इसे भी घटाइए तो 2, तो 2 + 2 कितना आ गया दोस्तों, 4। मतलब इन दोनों के बीच कितना का अंतर है दोस्तों, 4 का अंतर है ना। अब इन दोनों के बीच अगर 4 का अंतर है तो अब देखिए तो दोस्तों -2 से लेके -6 का बीच कितना का अंतर है, -2, और यहाँ पर एक और माइनस, और यहाँ पर भी एक माइनस, तो -2 + 6 कितना गया दोस्तों, 4। मतलब यहाँ से यहाँ भी कितना का अंतर है दोस्तों, 4 का। अब -6 से -10, तो -6 से -10 कैसे जाएंगे दोस्तों, -6, और इधर आ गए तो एक और माइनस, तो -10, तो -6 और +10 कितना हो गया दोस्तों, 4। बड़ा प्लस है ना, 10 में 6 के तो कितना है दोस्तों, 4 आया। मतलब आपका दोस्तों ये जो नंबर दिया हुआ है दोस्तों इधर से देखते जाइए 4 का अंतर दिख रहा है, 4 का अंतर दिख रहा है, मतलब इसमें अंतर सेम है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया सी। अब 10 का दोस्तों 1 4 7 10 ... 18वां पद क्या होगा दोस्तों, मतलब दोस्तों एक एपी दिया हुआ है, 1 4 7 10 ... बोला है 18वां पद क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपका आसान है। आप जानते हैं फॉर्मूला दोस्तों एपी का, an = a + n-1 × d, ये जानते हैं ना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों फर्स्ट वाला को बोलते हैं, याद है ना, अभी मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, समझा रहा हूं सीधा। ए क्या है, 1 है। n कितना दिया दोस्तों, 18वां पद बोला, मतलब ये देखिए दोस्तों n का वैल्यू कितना दिया, 18 -1, इनके बीच अंतर कितना का दोस्तों, 3 का, तो गुना 3, तो 1 + 17, 17 दिया 51, 51 और 1 दोस्तों कितना होगा, 52। मतलब 18वां पद दिया है 52, 52 कितना नंबर में ऑप्शन दोस्तों, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, बोला 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दोस्तों ये मैं आपको ना ट्रिक से बता देता हूं, 16 अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 9 दिया हुआ है ना। कोई भी समरूप त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा तो आप वर्ग कीजिएगा, क्षेत्रफल बोला तो वर्ग कीजिएगा, क्षेत्रफल बोला तो वर्ग कीजिएगा। तो 4 16 का वर्ग कितना होता है, 4, 9 का वर्ग कितना होता है, 3। ऑप्शन देखिए कितना हुआ दोस्तों, खत्म, 2:3, 4:3, सी नंबर दोस्तों। कैसे दोस्तों, क्षेत्रफल पूछेगा जब भी अनुपात बताने बोला कुछ मत कीजिएगा, जो नंबर दिया रहेगा आप सिर्फ पता कीजिएगा किसका वर्ग है। जैसे 16 किसका वर्ग है, 4 का, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो यही हो गया आंसर। अगर आयतन पूछ दिया तो आप उसका घन कीजिएगा। अगर आयतन वाला क्वेश्चन आगे मिलता है तो देखते हैं, नहीं पूछता है तो अच्छी बात है। जैसे घन आयतन पूछ दिया, जैसे पूछ दिया 2 शंकुओं के बीच का क्षेत्रफलों का आयतनों का अनुपात 27:8 है, तो उसका वर्ग क्या होगा दोस्तों, तो अनुपात 27 किसका, 3 का, और 8 किसका, 2 का, तो 3:2 हो जाएगा। बुझले है, बुझले मत बुझ, सिर्फ याद रखिएगा जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा वर्ग कर दीजिएगा, कहानी खत्म। अब देखिए दोस्तों अगला 12 नंबर में पूछा है समचतुर्भुज के विकर्ण 6 8 है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी दोस्तों। देखिए समचतुर्भुज मैं आपको छाप देता हूं, समचतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसका विकर्ण दिया है दोस्तों, एक दिया 6 एक दिया 8। ये देखिए दोस्तों यहां से यहां तक दिया 6 और यहां से यहां तक का दिया 8। आपसे पूछा है ये जो भुजा दिया और इसकी लंबाई क्या होगा, तो दोस्तों ये पूरा 6 दिया हुआ है, तो हम आधा पता कर लेते हैं। आधा पता करेंगे तो यहाँ का पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा, तो सब तो बराबर ही होता है, सब तो बराबर ही होता है, तो पता चल जाएगा। तो 6 का आधा कितना होता है दोस्तों, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, प्लस 8 का आधा कितना होता है दोस्तों, 4 होता है ना। आप देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं ना, 3 4 दिया है, तो इसको आपको निकालना है। तो इसको आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नाम दे देता हूं, A B C D, इसको नाम दे दीजिए दोस्तों O। थोड़ा बड़ा बना देता हूं दोस्तों ताकि आपको ये क्लियर दिखेगा।
बराबर नहीं चलता है दोस्तों। अच्छा का बराबर है। यहाँ दिया है, ये पूरा दिया है दोस्तों, पूरा दिया है 6, पूरा दिया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है 6। तो देखिए दोस्तों सब बराबर है, तो मैं आपको एक तरफ मिटा देता हूँ। ये पूरा कितना दिया हुआ दोस्तों, 6 दिया हुआ है। और दोस्तों इधर से भी मैं आपको मिटा देता हूँ। ये पूरा कितना दिया हुआ दोस्तों, 4 दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिख रहा है ना, ये कितना दिया है दोस्तों, 8 दिया है, 8। अब एक काम कीजिए, आपको इसका अनुपात निकालना है ना, कुछ मत कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय सीधा सीधी जानिए। समचतुर्भुज बोला है ना, समचतुर्भुज बोला है, कुछ नहीं करना दोस्तों, विकर्ण 6 है ना, 6 का आधा कीजिए तो कितना होता है, 3 होता है। 8 है ना, 8 का आधा कीजिए तो कितना होता है, 4 होता है। तो अब आपको इसका वैल्यू बताना बस, तो आप वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 16। 6 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9। 16 और 9 कितना होता है दोस्तों, 25। 16 9 कितना होता है दोस्तों, 25। जोड़ दीजिए, 16 9 25 होता है ना। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। ऑप्शन नंबर सी। अभी दोस्तों आपको इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा है ना, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है दोस्तों। ये मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ सभी का किस तरह आ रहा है। फिर मैं आपको जब सब्जेक्टिव करवाऊंगा ना इसका, तब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बोला 2 अक्षों को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 13, मूल बिंदु दोस्तों, मूल बिंदु कितना नंबर में है दोस्तों, बी नंबर। अब दोस्तों पूछा है y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष से बिंदु P पर है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, y अक्ष से बोलता है ना जब भी, y अक्ष से बोलता है ना जब भी, तो 0 x 0 0 y 0 लेके चलिएगा दोस्तों। जो भी है ये देखिए दोस्तों, y 0 लेके चलिएगा, y 0 लेके चलिएगा दोस्तों। तो y का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 5 दिया है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। और ऐसे भी नहीं आ रहे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए होगा। आ गया दोस्तों, क्या नंबर था, 14 नंबर। 14 नंबर का आंसर होगा ए, 5 को मैं 0। जल्दी से टिक मार दीजिए। रुकिए तो दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं आपको 15 बताता हूँ। अब ये आंसर मैं आपको लगातार बताता जाता हूँ, टिक मारते जाइएगा, क्योंकि आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा दोस्तों, मुझे कम समय में आपको ज़्यादा सोल्व करवाना है। 15 साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है। आपसे पूछा है कोसेक के, तो उल्टा कर दीजिए इसका, 4/3। ये है आंसर, मिला लीजिए जितना में भी है। 16 नंबर दोस्तों, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10a और यहाँ दिया है 1 माइनस साइन ए। इसको हल कीजिए तो किसके बराबर आता है, तो सेक ए प्लस 10a। सेक ए क्या होता है दोस्तों, 1/cos ए। 10 क्या है दोस्तों, साइन ए बट्टा कोस ए। इसको ऐसे छोड़ दीजिए दोस्तों, इसमें कुछ चेंज मत कीजिए। तो देखिए दोस्तों, नीचे सेम सेम है ना, तो ऊपर का जैसे तस लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, कुछ याद आया, कुछ आएगा। तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए। कोस ए से कोस ए कट गया, तो एक बच गया दोस्तों कोस ए। कोस ए जितना नंबर में भी आपको दिख रहा है ऑप्शन दोस्तों, टिक मार दीजिए। कितना नंबर में कोस ए दोस्तों, मार दीजिए टिक। बी नंबर दोस्तों, बी नंबर। 16 नंबर चलिए दोस्तों, tan ए बराबर √3 दिया है। tan ए बराबर कितना दिया है दोस्तों, √3। तो चलिए दोस्तों मैं आपको 9 नंबर से मिटा देता हूं। सत्रह नंबर देखिए दोस्तों, क्या बोला, tan
ए बराबर √3, हमको ए का वैल्यू बताना है। तो देखो दोस्तों tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और tan ए। तो देखिए दोस्तों tan से tan कट गया तो ए का वैल्यू कितना गया 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। जहां भी आंसर दिख रहा है दोस्तों आप मार लीजिए। 18 नंबर दोस्तों क्या बोला है दोस्तों, एक खंबे है, खंबा है, ठीक, इस पर जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर, मतलब दोस्तों ये एक छाया है, ये ना इसकी ऊंचाई के बराबर हो गया तो इसका उन्नयन कोण जो सूर्य के पड़ रहे उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, इसका मान क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जब भी अगर ऊंचाई पता करना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, ए बी सी, ये 90 डिग्री। तो देखिए दोस्तों इसका जो बराबरी है ना, आधार है ना, इसका लंबाई का बराबर है, हमको पता करना है ये जो थीटा दिया है, एंगल दिया है, ये कितना डिग्री होगा दोस्तों। तो देखिए तो दोस्तों दोनों बराबर है तो हम लोग tan थीटा ले लीजिए। tan थीटा x बट्टा x, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, नहीं पड़ता, p बट्टा b दोस्तों। p कितना दिया दोस्तों, x दिया है, b कितना दिया दोस्तों, x दिया, दोनों को काटेंगे तो 1 आएगा। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है दोस्तों, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। tan से tan कट गया तो थीटा का वैल्यू कितना गया, मतलब सूर्य से थीटा का वैल्यू कितना डिग्री बन रहा है दोस्तों, 45 डिग्री। बी नंबर। 19 नंबर दोस्तों अर्धवृत्त के कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है दोस्तों। देखिए एक अर्धवृत्त है, यहां से एक लाइन खींचे तो ये क्या बना दोस्तों 90 डिग्री, यहां से एक लाइन खींचे तो क्या बना दोस्तों 90 डिग्री। मतलब जो अर्धवृत्त के बीच जो कोण बनता है ना दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। देखिए दोस्तों बड़ा अर्धवृत्त, आधा वृत्त, आधा वृत्त बना 90 डिग्री का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री ऑप्शन कितना नंबर में दिया दोस्तों, डी नंबर, सॉरी दोस्तों डी नंबर। 20 नंबर का देखिए दोस्तों, यदि दो वृत्तों के मध्य के बीच की दूरी उनके योग के, तो बोला है दोस्तों, देखिए दोस्तों दो वृत्त है, टच किया हुआ है, इनका बीच का दूरी सेंटर से, ठीक, ये C1 मान लेते हैं, ये C2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। क्या बोला है C1 प्लस C2 जो है इस बराबर है R1 प्लस R2 का। तो इनको बीच जो टच करने वाला रेखा न क्या होगा, एक यहाँ से जाएगा दोस्तों, देखिए टच किया, एक वृत्त को स्पर्श रेखा यहाँ से टच किया, एक वृत्त को स्पर्श रेखा यहाँ से टच किया, तो कितना रेखा टच किया दोस्तों 3। ये दोस्तों नाम के लिए, इससे आपको कोई लेना देना है, बस पूछा है कितना स्पर्श रेखा टच किया हुआ है। देखिए 1 2 3, कहाँ है दोस्तों 3, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। कितना दिया दोस्तों 3, दिख रहा है ना दोस्तों, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे साइड हो जाता हूं, इसे भी उतार लीजिए। चलिए मैं इसे रब करता हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 बताता हूं। वृत्त के केंद्र के समदूरस्थ की जीवाएं आपस में समान होती है, याद रखिएगा। दो गोले के आयतन का अनुपात, देखिए दोस्तों आयतन का अनुपात पूछ दिया है, उनके वक्र, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। भूल जाए दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, पूछा है आयतन का अनुपात, अनुपात दिया है दोस्तों 8 अनुपात 27, 28 अनुपात 27। तो अनुपात दिया दोस्तों, आयतन बोला है ना, आयतन मतलब इसका घन कीजिए, आयतन मतलब इसका घन कीजिए, मतलब ऐसा कौन सा संख्या जिसको हम 3 बार करेंगे गुना तो 8 आएगा। तो क्या है दोस्तों 2 है और यहाँ 3 है, 3 का घन कितना, तो दोस्तों 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 दोस्तों। देखिए वो ए नंबर ऑप्शन, आंसर मिला लीजिए दोस्तों। देखिए तो 21 22 का ए सही है। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूं, 22 के बाद 23 नंबर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 144 पाई। देखिए दोस्तों पाई से पाई कट गया, अब 14 का पारा में 36 बार में कट गया, आर स्क्वायर बराबर 36 हो गया दोस्तों। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा दोस्तों, रूट चढ़ेगा तो आएगा 6 वैल्यू दोस्तों। 6 कितना नंबर में दिया होगा दोस्तों, देखिए ए नंबर में 6 दिया होगा, ए सही होगा। कितना नंबर है दोस्तों 23।
24 नंबर दोस्तों, एक सिक्का उछालने पर चीत आने की प्रक्रिया दोस्तों, सिक्का उछालते दोस्तों, सिक्का उछालते तो दो ही होता है, हेड या टेल, उसमें से चीत, तो चीत कितना बार आ सकता है दोस्तों, एक बार आ सकता है। चीत कितना बार आ सकता है दोस्तों, एक बार आ सकता है। हाँ दोस्तों, कहाँ गया दोस्तों क्वेश्चन टू, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, छोड़िए, एक सिक्का उछालते हैं तो दो बार आते हैं, तो चीत या पात, और एक बार चीत की प्रक्रिया तो 1/2 देखिए तो दोस्तों आपको दिख रहा है कहीं पर बी में होगा शायद, देखिए तो दोस्तों ये धुंधला दिख रहा है थोड़ा। 25 नंबर, 24 नंबर हो गया दोस्तों, 25 नंबर देखिए दोस्तों, क्या बोले, एक पास की नहीं, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, एक देखिए बी नंबर में दिया होगा, खत्म। नहीं दोस्तों, डी नंबर में दिया है एक। चलिए अब मैं साइड हो जाता हूं, अब मैं 17 मिटाता हूं, अब आप आगे देखिए। छब्बीस नंबर, और दोस्तों ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। 26 में एक पासा को उछाला जाता है, पासा मतलब लूडो का गोटी सर, लूडो का गोटी मतलब टोटल 6। सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या मतलब 2 4 6, 3 वो तो नंबर होता है, 3/6 1/2, 1/2 देखिए किसमें है, 3/6 1/2 ही ना होता है दोस्तों। हाँ, कितना नंबर में दोस्तों, ए नंबर में है। 27 नंबर, देखिए तो दोस्तों, x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में एक क्रम बताना, x + 2 3x और क्या दिया था दोस्तों, 4x + 1 क्या दिया है दोस्तों, समांतर श्रेणी में देना। तो एक काम करते हैं दोस्तों, a3 - a2, देखिए दोस्तों a1 a2 a3 मान लेते हैं, तो a3 - a2 को कर देते बराबर a2 - a1 से, तब हमारे x का मान आ गया। देखिए a3 किसको मानते हैं दोस्तों, x माइनस 4x - 1 को, 4x + 1 माइनस 3x, और a2 देखिए दोस्तों 3x को माने, माइनस a1 x + 2 को, तो 4 में देखिए दोस्तों, 4 में 3 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, x + 1 तो इसी रह गया। ये देखिए दोस्तों, 3 में 2 घटेगा तो 1 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2x। देखिए दोस्तों, x वाला को x की तरफ बुला लेते हैं, x - 2x, और नंबर को नंबर की तरफ 2 - 1, कुछ गड़बड़ है दोस्तों, 3x, सॉरी दोस्तों ये ब्रैकेट था, ये थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 3x - x - 2 हो गया। 3 में घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2x - 2। अब देखिए दोस्तों, x माइनस, लीजिए यहां से मिटा देता हूं, अब कंफ्यूजन सारा खत्म ही हो जाएगा। 4 में 1 गया, 3 आया, x आया, 3 आया, माइनस x आया, माइनस माइनस आया, 2 आया, तो x + 1 यहाँ बचा, यहाँ 3 में गया, 2 बचा, -2 आया, x को x दे दीजिए, और -2 को माइनस नंबर दे दीजिए, -x आ गया या -3 आ गया, कट के आ गया, x = 3। देखिए दोस्तों, x का वैल्यू 3 किसी में है, सी नंबर दोस्तों हो गया। 28 नंबर, 28 में क्या पूछा है दोस्तों, माध्य पूछा है। तो दोस्तों माध्य पूछा तो मैं आपका इधर मिटा देता हूं, उधर आपके लिए क्वेश्चन की जगह छोड़ा कि आपको दिख रहा होगा। मात्र 3 क्वेश्चन दोस्तों, और तीनों पूछा बड़ा तगड़ा क्वेश्चन दोस्तों। क्या बोला, 6 8 9 x 13 का माध्य 10 है, 6 8 9 x 13 का माध्य 10 है, तो हमको क्या बताना है दोस्तों, x का मान। दोस्तों कुछ नहीं करना, सबको जोड़िए, 6 + 8 माध्य बराबर, फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक काम कीजिए, माध्य बराबर 9 क्लास में आपको पढ़ा होगा दोस्तों, 10 में ये नहीं दिया, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया है। माध्य बराबर 6 + 8 + 9 + x + 13। अब देखिए तो दोस्तों, यह टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 ना, 5 दे दीजिए नीचे। अब माध्य कितना दिया था दोस्तों, 10 दिया था। अब सबको जोड़िए, 9 6 15, 15 13 28, 15 13 28 होता है दोस्तों, 9 6 15, 15 और 13 कितना होता है, 15 13 28, 28 और 9, 28 और 9 कितना होता है, 9 8 17, जो 3 37,
37 प्लस एक्स बट्टा 5, 5 इसको दे दीजिए दोस्तों, 50 हो जाएगा। 37 प्लस एक्स, अब ये देखिए दोस्तों 37 बीसी को दे दीजिए, तो एक्स अकेले रह जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा ना, घटा दीजिए, 10 में 7 गया 3, 4 में 3 गया 1, एक्स का वैल्यू कितना गया दोस्तों 13, 13 दिया है दोस्तों ऑप्शन में। हाँ दोस्तों बी नंबर में दिया हुआ है, तो आपका सही हो गया। दोस्तों 29 में पूछा बहुलक, बहुलक दोस्तों बहुत आसान है। देखिए तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा वही आंसर, जैसे देखिए 2 6 4 5 0 2 1 3, उसमें सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों 2 लगता है सबसे ज्यादा दोस्तों आंसर, तो आपका आंसर ये हो गया 2। एक और क्वेश्चन बचा, देखिए तो दोस्तों आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। हाँ दोस्तों आपका 30 नंबर भी यहीं पर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर में माध्यिका पूछा है दोस्तों, जैसे देखिए मैं आपको इसे पूरा बना के दूंगा, 8 7 12 15 10 9 11 15 10 9 11 है ना दोस्तों। आप इसे पहले सजा लीजिए, छोटा से बड़ा कर दीजिए। तो सबसे छोटा क्या दिया है दोस्तों, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है ना दोस्तों। देखिए तो दोस्तों माध्यिका मतलब बीच में कौन आ रहा है, 7 8 9 10 11 12, मतलब 11 12 15, बीच में कितना आ रहा है दोस्तों 10 आ रहा है। तो आपका माध्यिका कितना हो गया 10। 10 कितना नंबर में ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का 30 का 30। ठीक है दोस्तों अभी मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिया। आप एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा रोक कर देखिएगा और आप इसे पूरा नोट कर लीजिएगा। अभी दोस्तों हमने आपको जो ट्रिक से बताया, जिसे एक्सप्लेन करना था एक्सप्लेन किया, और जिसे एक्सप्लेन भी नहीं करना था, ट्रिक भी नहीं करना था, जिसे सिर्फ याद रखना था वो भी बता दिया। समझे दोस्तों। रुकिए तो दोस्तों लाइट क्या चली गई, हाँ आ गई दोस्तों। इसे मैंने आपको ट्रिक से सॉल्व करवा दिया ना दोस्तों। अब आपको करवाऊंगा इसका लॉन्ग क्वेश्चन। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, जितना फास्ट मैंने अभी इसे बताया ना उतना फास्ट उसे नहीं बताऊँ, उसे मैं आपको आराम से बताऊंगा। 5 ही क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर आपका पूरा हो जाएगा, उसे अब बहुत आराम से बताऊंगा दोस्तों। आप इसे ना जल्दी से नोट कर लीजिए और थोड़ा रिवीजन कीजिएगा। आपका मैथ में 30 में 30 आएगा दोस्तों, क्योंकि देखते हैं दोस्तों कोई 9 क्लास वाला क्वेश्चन सब दे दिया है, जिसमें माध्यक का और बहुलक वाला जो आसान वाला सब चीज का पूछा है, लेकिन मैंने आपको उसे बता दिया। जैसे माध्य निकालने बोलेगा तो जब भी आपने जितना भी नंबर देगा सबको जोड़ दीजिएगा, जितना नंबर हो उतने से डिवाइड भी दे दीजिएगा, और फिर जो माध्य दिया और उसको इधर लिख दीजिएगा, खत्म। माध्यक बोलेगा मतलब माध्यक मतलब वही माध्यिका को सबको सजा के बीच वाला जो होगा वही आपका आंसर। बहुलक बोलेगा जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन में वो आपका आंसर हो जाएगा। समझे दोस्तों। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ मैथ का। अब आप इसे जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे से रट लीजिएगा, जैसे पढ़ सकते हो रिवीजन कीजिए, रट लीजिए जैसे करना, बस आपका ये 30 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि कल मैं आपको 5 क्वेश्चन आगे का बताऊंगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपको सारा मॉडल पेपर जैक बोर्ड का मिलने वाला है दोस्तों। अभी 10 का आएगा, 9 का आएगा, 8 का आएगा, सबका मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, ताकि अगर जो कमजोर बच्चे हैं या फिर जो आपके अच्छे दोस्त हैं जो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं वो भी हमारे वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका शुक्रिया, आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद, थैंक यू।